आज के मीडिया बुलेटिन में जिक्र है कि आज भी जम्मू कश्मीर में 37 लोग हमसे कोविड-19 के कारण जुदा हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि बुलेटिन को आगे बढ़ाया जाए, मेरे साथ ये दोनों लोग ऑटो चलाते हैं, दोनों लोग ऑटो चालक हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका दिल क्या कहता है। आपका नाम? मैं अशोक कुमार है। अशोक जी, मेरी गल दसो, ये जो कोरोना का काम बड़ा था, छुट्टी मिलनी कि नहीं मिलनी? माता रानी के हाथी है जी, उनकी वजह नहीं ठीक हो सकता सी। लगता की है माता रानी ठीक कर सकते हैं। पहले दिल बड़े दी ख्वाहिश है कि माता रानी ठीक कर सकते हैं। हाँ। दिल तो ये आवाज आ रही। प्रार्थना कर दो? प्रार्थना करते हैं सर, रोज रोज है सर। तो यकीन है? जी जी यकीन है सर। अच्छा, मेरी कन्ने कन्ने एक गल और सुनाओ कि ये जो कोरोना काल चला था, इसलिए ਉਹਦਾ असर ਤੁਹਾਡੇ कारोबार पर भी पवा था? बड़ा पवा सर, बड़ा पवा। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा पवा सर। ते गरीब दे लिए बड़ी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सर, बहुत ज्यादा मुश्किल ते है। मंगदे तुस? सर मंगदे सही मंगदे सर, आप अगे मंगदे फरियाद सर। फरियाद कर जी जी फरियाद करते सर। कितनी बारी माता वैष्णो देवी दे चक्कर लायो? सर घट घट 5-10 बारी गया सर। 5-10 बारी जी गए जी सर। ते अजकल के मंगा दे? फरियाद ही कर रहे हैं सर, घर बैठी माता रानी के फरियाद कर रहे हैं, ठीक हुई है सर। सर ठीक हो जाए, ठीक हुई है सब। ये कोरोना महामारी चला ठीक हुई है सर, ठीक हो जानी जी सर। ते जेड़े बीमार साडे हस्पताल जिदे भी जेड़ा भी कोई बंदा है, सब ठीक हो, केड़ी जात होदी धर्म के, जी जी सब माता रानी ठीक करी सर। माता रानी सबकी ठीक करी, सबकी ठीक सब ठीक है। के तुंदा के खैर तुंदा के ना है मोनू के लगा था किया छुटकारा मिलना? छुटकारा मिलना चाहिए हमारा। बहुत दुखी बहुत है, गरीब बंदे, दिहाड़ी लगाने वाले हम, दिहाड़ी लगाने वाले, सब कुछ देखना घर का। सरकार तो कौन करेगा? काम करेगी माता रानी, मेहर रखे। बाकी गल भगवान वैष्णो देवी सब कुछ ठीक रखे, रब करके मेहरबानी रखे। कोई प्राइवेट नहीं होनी चाहिए ऐसे। मतलब छुटकारा पक्का मिलेगा? छुटकारा मिलना चाहिए, पक्का मिलना चाहिए। तो आपने सुन लिया कि छुटकारा पक्का मिलेगा। आज का कोविड-19 का मीडिया बुलेटिन आया हुआ है। इस मीडिया बुलेटिन के अनुसार 25 लोग हमसे जम्मू डिवीज़न से कोविड-19 के कारण जुदा हुए हैं, 12 लोग कश्मीर डिवीज़न से जुदा हुए हैं। लेकिन 1878 के करीब लोग वो हैं जो रिकवर होकर आज अपने घर गए हैं। इनमें से 631 लोग 631 जम्मू डिवीज़न से हैं, 1247 लोग कश्मीर डिवीज़न से हैं। उसके अलावा अगर मैं आज केसेस की बात भी करूं तो 1311 केसेस आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और उसके ठीक बिल्कुल आधे नंबर यानी 600 के करीब केसेस जम्मू डिवीज़न से आए हैं। बारामूला में 352 के करीब केसेस हैं, बडगाम में 386, पुलवामा में 240, कुपवाड़ा में 96, अनंतनाग में 417। अनंतनाग में बहुत बड़ा नंबर है आज केसेस का। इसी कारण से आज टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो हैं वो 4505 पहुंच गए हैं। यानी पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा आज के दिन 4000 को पार कर गया है। लॉकडाउन और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, इसलिए भी स्ट्रिक्ट होगा क्योंकि तमाम डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, एपिडेमियोलॉजिस्टों का ये कहना है कि अगर इसी तरीके से लॉकडाउन 15 मई तक रहा तो ये चेन टूटेगी और हमें केसेस में कमी देखने को मिलेगी। अच्छा, ये भी आपको मैं बताऊं, जम्मू डिवीज़न से पॉजिटिव केसेस 598, उधमपुर से 220, राजौरी से 205, डोडा से आज बड़ा नंबर 81 के करीब केसेस पॉजिटिव आए हैं। कठवा से 134, सांबा से 50, किश्तवाड़ से 15, पुंछ से 72, रामबन से 49, रियासी से 39। जो 37 लोग हमसे जुदा हुए हैं, जिन 37 लोगों की मौत हुई है उसमें से 10 लोगों की मौत जीएमसी जम्मू में हुई है, 3 लोगों की मौत जीएमसी राजौरी में हुई है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में मौत हुई है, 2 लोग सिटी हॉस्पिटल जम्मू में से हमसे जुदा हुए हैं, एक व्यक्ति की मौत CIMS जलंधर में हुई है, उसके बाद उनको जम्मू लाया गया है, एक व्यक्ति की मौत KCGMC करनाल में हुई है, एक व्यक्ति की मौत सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर में हुई है, एक व्यक्ति की मौत श्री माता वैष्णो देवी हॉस्पिटल नारायणा में हुई, कटरा में हुई है, 5 लोगों की मौत घर में हुई और उसके बाद उनको मेडिकल कॉलेज लाया गया जहां प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के तहत उनको बॉडी बैग में डालकर और कॉफिन में बंद करके उनके परिवार के हवाले उनको किया गया। 2 लोगों की मौत सिटी हॉस्पिटल श्रीनगर में हुई है, एक व्यक्ति की मौत स्किम्स सौरा में हुई है, 4 लोगों की मौत SMHS श्रीनगर में हुई है, एक व्यक्ति की मौत CHC सोपोर में हुई है, 2 लोगों की मौत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में हुई है, एक व्यक्ति की मौत जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल श्रीनगर में हुई है और एक व्यक्ति की मौत स्किम्स बिमना में हुई है। आज के दिन जो लोग रिकवर हुए हैं उनकी टोटल तादाद है 1878। 1878 लोग आज के दिन ठीक होकर घर गए हैं और उनमें से 37 लोगों की
37 लोगों की मौत हुई है। ये आज का आंकड़ा है। और अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात करूं तो वहां पर इस समय जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का आईसीयू है, आईसीयू में कुल 8 बेड बाकी हैं वहां पर आईसीयू के। टोटल 103 बेड्स अभी भी जम्मू डिवीजन में हैं। कश्मीर डिवीजन की बात करूं तो 180 के करीब बेड वहां खाली है और आईसीयू में केवल 39 लोग कश्मीर डिवीजन में हैं। तो अगर हम मीडिया बुलेटिन की कुल मिलाकर मीडिया बुलेटिन को देखें तो वहां से ये समझ में आता है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस का आंकड़ा जो है वो 37,302 पहुंच चुका है। लेकिन पिछली बार भी इसी तरीके से केसेस बढ़े थे। मौत का आंकड़ा जो इस बार देखने को मिल रहा था वो पिछली बार नहीं था। इस बार बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो रही है। इतना नंबर कैजुअल्टी का पिछली बार नहीं था। लेकिन कल 51 लोगों की मौत हुई, आज 37 लोगों की मौत हुई है। और उम्मीद और तवक्का हमको ये है कि अब ये आंकड़ा जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। मैं एक ऑटो में बैठा हूँ, इस ऑटो चालक से मेरी बात हुई, वो बिल्कुल शुरुआत में आपने सुनी होगी। इसने भी यही कहा कि अगर खुदा ने चाहा, वाहिगुरु ने चाहा, अगर भगवान ने चाहा, अगर जीसस क्राइस्ट ने चाहा तो हम इन हालात से भी बाहर निकल आएंगे और जल्द हम इन हालात से भी बाहर निकल आएंगे और दोबारा से ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेट होना शुरू करें। तो दोबारा से आपके लिए बताऊं मैं कि आज के दिन 37 लोगों ने अपनी जान कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर में गंवाई है। इसमें से 25 लोगों की जान जो है वो जम्मू डिवीज़न से गई है और 12 लोगों की जान कश्मीर डिवीज़न से गई है। उसके अलावा अगर मैं होम क्वारंटीन की बात करूं तो 90,390 लोग वो हैं जो होम क्वारंटीन में अभी तक आज तक रखे गए हैं। आइसोलेशन में इस समय तक 37,302 लोग रखे गए हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो आज के दिन श्रीनगर में एक्टिव पॉजिटिव केसेस 10,748 हैं और जम्मू में एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद 6,750 है। ये भी ख्याल रखिएगा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट की आबादी 15 लाख है और 15 लाख में से 6,750 एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं। इसे जहन में ज़रूर रखिएगा। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा अभी भी बहुत बड़ी आबादी जम्मू की है। जिस आबादी में जो आबादी इन्फेक्टेड नहीं है या अगर इन्फेक्टेड है कुछ परसेंट उस आबादी में से तो उसकी अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई है। तो मौत का आंकड़ा भी 565 श्रीनगर का है और जम्मू का पहुंच चुका है 551। मैंने आपको एक टाइम कहा था कि जम्मू और श्रीनगर के बीच में लगभग 100 से 150 मौतों का फासला था, लेकिन अब केवल 14 मौतों का फासला है जम्मू और श्रीनगर के बीच में। यानी जो फैटेलिटी, जो मोर्टेलिटी इस बार देखने को जम्मू में मिली है, ऐसी मोर्टेलिटी पिछली वेव में देखने को नहीं मिली थी। इस बार जम्मू ने यके बाद दीगरे 25-15, 25-15, 25-15 इस हिसाब से जो है जम्मू डिवीजन में मौतें हुई हैं। हालांकि इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई की कोई कमी नहीं थी। हालांकि इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास दवाइयों की कोई कमी नहीं थी। इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर्स को लेकर ज़रूर कहा जा रहा है कि अभी भी डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन वो शॉर्टेजेस नहीं थी जो शॉर्टेजेस पिछली बार देखने को मिली थी। हमने आपको ये भी दिखाया कि ऑक्सीजन के प्लांट्स भी, जनरेशन प्लांट्स भी जो हैं वो सरकार ने टेक ओवर किए हैं और ड्यूकॉम और डायरेक्टर इंडस्ट्री डिसाइड कर रहे हैं कहाँ किसको कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। तो जब इतना कंट्रोल सरकार का तमाम चीज़ों के ऊपर है, उसके बावजूद जम्मू और श्रीनगर के बीच में मौत का आंकड़ा लगभग बराबर होने जा रहा है। और कमाल है कश्मीर के डॉक्टर्स का, कश्मीर की मेडिकल फ्रेटर्निटी का, कश्मीर के उन तमाम हॉस्पिटल्स में जितने भी बच्चे डॉक्टर काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को साधुवाद इस बात के लिए कि बहुत बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हैं, जिसके चलते जो फैटेलिटी कश्मीर डिवीजन की है वो कम हुई है। लेकिन जम्मू में हमारे डॉक्टर्स की कोशिशों के बावजूद, अनथक मेहनत के बावजूद, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा होने के बावजूद भी हमें रोज़ जो है, हम रोज़ देख रहे हैं कि ये मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज सिर्फ राहत की बात यह है कि आज 25 लोगों की मौत जम्मू डिवीज़न से हुई है। कल के कंपैरेटिवली कुछ थोड़ी सी राहत है। केसेस का जहां तक ताल्लुक है वो भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट से कल के कंपैरेटिवली आज अगर मैं केसेस की बात करूं तो थोड़े से केसेस ज़्यादा आए हैं। लेकिन वहीं पर आप सभी लोगों से गुजारिश है, घरों में रहें। घर से ज़्यादा बाहर निकल कर टहलने की ज़रूरत कोई भी नहीं।
और एक और गुजारिश आप लोगों से, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, अपने घर में बने रहें, घर से बाहर आने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। और सरकार से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश कि मौत के आंकड़े को रोकने के लिए आपको हॉस्पिटल में जाकर पेशेंट के अटेंडेंट को पूछना होगा कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर क्या लिखा हुआ है और जिन नर्सिस के या जिन पैरामेडिक्स के हवाले उनको किया गया है वो कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं, कौन सा नहीं लगा रहे हैं। कल रात को लगभग 12 बजे के करीब जेके मीडिया के साथ जुड़े हुए पत्रकार आशीष कोहली ने एक वीडियो की है। उस वीडियो में वो बता रहे हैं, पर वो नहीं बता रहे हैं बल्कि उनके साथ जो लोग वहाँ पर थे वो ये कह रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के ऊपर लिखा कुछ है और इंजेक्शन कोई और दिया जा रहा है, देना डॉक्सी है, दे मोनोसेफ रहे हैं। तो इसलिए गुजारिश डॉक्टरों से ये कि मेहरबानी करके पैरामेडिक्स को, नर्सिस को ये समझाइए, ये बताइए कि जो दवाई, जो इंजेक्शन आपको बताया गया है वही दीजिए। अगर आपको दिलचस्पी नहीं है काम करने में या आपको लगता है कि ये काम आपके लिए हेक्टिक है तो मेहरबानी करके घर बैठ जाइए, आपको अस्पताल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत के ऊपर अगर रात को 11 बजे के बाद पानी फिरता है तो फिर बड़ी अफसोसनाक बात है। वो परिजन भी यही कह रहे थे कि डॉक्टर्स तो दवाई ठीक लिख रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन ठीक लिख रहे हैं, वो लोग इंजेक्शन भी ठीक लिख रहे हैं, लेकिन जब इंजेक्शन देने की बारी आती है तब मनमानी करना शुरू करते हैं पैरामेडिक्स। सरकार से विनम्र विनती और आग्रह, कड़ाई के साथ काम लीजिए, बात तब बनेगी। जो कड़ाई से नहीं मानता उसको घर भेज दीजिए। बड़ा सिंपल है। व्हेन इट इज वॉर टाइम यू डू नॉट लिसन टू पीपल, व्हेन इट इज वॉर टाइम you force the people to do what you want them to do, force them to deliver. If they cannot deliver, please send them home, they are not required. ये मेरी तरफ से, एक पत्रकार की तरफ से आपसे गुजारिश है कि अगर पैरामेडिक्स को, नर्सिस को ये लग रहा है कि उनके लिए इंजेक्शन लगाना, 2-2, 3-3 बार पीपीई किट पहनना उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है, तो आप फिर ये काम कर ही क्यों नहीं रहे हैं? कोई और काम कीजिए। इस काम को करने की फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो काम करते हैं, आप किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। वी आर पेइंग टैक्सेस, उन टैक्सेस से आपको तनख्वाह दी जाती है, जिस तनख्वाह के बाद ही आप वहां पर काम कर रहे हैं। अगर आपको 4 महीने से 5 महीने से तनख्वाहें नहीं मिलती हैं तो मीडिया के जरिए और अलग अलग माध्यमों से हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार उसका संज्ञान भी लेती है। लेकिन जब पेशेंट आपके पास पहुंचता है, अगर मोनोसेफ की जगह डॉक्सी और डॉक्सी की जगह मोनोसेफ लगेगा तो ये बात सही नहीं है। सरकार से विनम्र विनती और आग्रह, डॉक्टर्स के इस बेहतरीन काम को, डॉक्टरों की मेहनत को, पीजीज को, इंटर्न्स को, रजिस्ट्रार की मेहनत को, कंसल्टेंट की मेहनत को, और मैं सीनियर डॉक्टर्स का फिलहाल नाम नहीं लूँगा, मैं नाम लूँगा कंसल्टेंट्स का, मैं नाम लूँगा रजिस्ट्रारों का, मैं नाम लूँगा पीजी स्टूडेंट्स का, मैं यहाँ पर बात करूँगा इंटर्न्स की, उन सब बच्चों की बात करूँगा जो अपनी जान पर खेल कर इस समय कोविड-19 के वार्ड्स में ड्यूटी दे रहे हैं। आप सबको स्ट्रेट लाइन का सलाम। और कोई सीनियर डॉक्टर ये न कहे कि जी हम भी वार्ड्स में होते हैं। मेरे पास तमाम जितने भी डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं सबके नाम भी हैं, लिस्टें भी हैं, कौन कितने बजे कहाँ ड्यूटी पर होता है वो भी है। इफ़ यू वांट आई कैन इवन शेयर दैट विद यू। आप लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम। आप यंगस्टर्स हैं, आप ही के कांधों पे ये सारे का सारा कोविड का बार है और आप इससे इंशाल्लाह कामयाब निकलेंगे। सरकार ने भी आपकी सुनी है, आपके कुछ अलाउंसेस बढ़ाए हैं, लेकिन सरकार से भी एक गुजारिश, इंटर्न्स भी इसमें शामिल हैं। इंटर्न्स को स्टाइफंड मिलता है, अगर उनका स्टाइफंड भी बढ़ाया जाए तो उनको भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा और वो भी और अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, घरों में रहिए, सेफ रहिए। और आज के दिन जम्मू कश्मीर से मौत का आंकड़ा 37 है, लेकिन उम्मीद ये करिए कि ये आंकड़ा अब वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए और हालात बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएं।